नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। आज आपको एक नैतिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जूते का जन्म। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पढ़ने की आपकी अच्छी आदत आपके जीवन को सुंदर, सफल और बेहतरीन बनाने में मददगार रहेगी। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को सुनाएं और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। राजा का नाम था हबूचंद राय और उनके प्रधानमंत्री थे गबूचंद। राजा बोले, सुनो जी गबूचंद, कल हम सारी रात बिछौने पर पड़े पड़े सोचते रहे कि धरती पर पाँव रखते ही पाँव में धूल क्यों लग जाती है। तुम लोग वेतन खाते हो, राजकाज की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हमारे ही राज्य की धूल हमारे ही पैरों में लगा करे, यह कैसा अंधेर है। इसका शीघ्र ही कोई उपाय करो, नहीं तो किसी की कुशल नहीं। राजा के वचन सुनकर गबूचंद घबरा गए, मारे भय के उन्हें पसीना आ गया। अपनी सफ़ेद लंबी दाढ़ी को आंसुओं में डुबाकर गबूचंद ने राजा हबूचंद के चरण कमलों में निवेदन किया, महाराज, यदि आपके चरणों में धूल नहीं लगेगी तो हम चरणों की धूल कैसे पाएंगे। यह सुनकर राजा हबूचंद चिंता में डूब गए, परंतु अंत में बोले, तुम्हारी बात सही है, मगर पहले इस धूल को राज्य से विदा करो, फिर हमारे पैरों की धूल के विषय में सोचना। यदि इतना ही नहीं सोच सकते हो तो हर महीने अपने किस गुण के बल पर वेतन पाते हो। आखिर किस लिए मैंने इतने बड़े बड़े बुद्धिमानों को दरबार में इकट्ठा किया है। अब की बात अब सोचो, आगे की आगे देखी जाएगी। राजा की आज्ञा सुनकर गबूचंद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्होंने जहाँ तहाँ से गुणी ज्ञानी लोगों को बुला भेजा। देश विदेश के कारीगर राजधानी में आ पहुँचे। सब अपनी अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाकर सोच विचार में डूब गए। 19 पीपे सूंघनी उन्होंने देखते देखते समाप्त कर दी। बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद पंडितों का दल इस नतीजे पर पहुंचा कि धरती से धूल मिट्टी उड़ गई तो फसल कहाँ होगी, सब कुछ वीरान हो जाएगा। उनकी बात सुनकर राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि ऐसा ही है तो मेरे राज्य के धुरंधर पंडित आखिर किस काम के हैं। क्या ये लोग खेती का कोई दूसरा उपाय नहीं निकाल सकते। अंत में प्रजा ने धूल को हटाने का अंतिम उपाय हाथ में लिया। देश भर के बाजारों से 17.5 लाख झाड़ू खरीदे गई। झाड़ुओं की झाड़ फटकार से उड़ी हुई धूल राजा के मुख और छाती पर बैठने लगी। धूल के मारे कोई आंखें नहीं खोल पाता था। धूल के बादलों ने सूरज के प्रकाश को भी मंद कर दिया। धूल के कारण लोग खांसते खांसते दम तोड़ने लगे। राजा ने दांत पीसते हुए कहा, धूल को हटाने के बदले तुम सब मूर्खों ने संसार को और भी धूल से भर दिया। तब 21 लाख भिस्तियों की टोलियां कंधों पर मशकें लटकाए पानी खींचने के लिए दौड़ चली। ताल तलैयों में कीचड़ ही कीचड़ रह गई। नदी में नावों का चलना बंद हो गया। जल के जीव जल बिना मरने लगे और थल के प्राणी पानी की बाढ़ में डूबने उतराने लगे। हाट बाजार के लेन देन पर पानी फिर गया। सब ओर ठंडक हो जाने से सर्दी बुखार के कारण लोग मरने लगे। राजा ने गरज कर कहा, तुम सब नालायक हो। धूल से बचने के लिए तुमने राज्य में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। अब सलाह के लिए दरबार में
फिर सबकी पुकार हुई। पंडितों की पंचायत भी दाएं बाएं सिर डुलाते हुए गहरे सोच में पड़ गई। किसी ने कहा पृथ्वी को चटाइयों से ढक दो, दूसरे ने कहा महाराज को ऐसे कमरे में रखो जहां कोई खिड़की न हो। यदि वे धूल में पाँव ही न रखें तो धूल कैसे उनके चरणों को चूम सकेगी। राजा बोले सलाह अच्छी है, मगर इसमें एक खतरा है। धूल के डर से यदि दिन रात कमरे में ही बंद रहूं तो राज्य कौन चलाएगा। धूल के भय से राजकाज को धूल में नहीं मिलाया जा सकता। तब पंडितों ने कहा किसी चर्मकार को बुलाकर धरती को चमड़े से मढ़वा दीजिए। हे धरती के राजा, इस धूल भरी धरती को सदा के लिए चमड़े के नीचे बंद कर आप धरती पर अमर हो जाइए। इस अनूठी सूझ पर सारी सभा प्रसन्न होकर एक साथ चिल्ला उठी, यह तो सबसे उत्तम और सरल उपाय है। राजा ने आज्ञा दी, किसी होशियार चर्मकार को पकड़कर हाजिर करो। राजा के सिपाही सब काम छोड़कर 10 दिशाओं में दौड़ पड़े, किंतु उन्हें ऐसा कोई कुशल चर्मकार न मिला और न मिला चमड़े का इतना बड़ा भंडार ही कि जिससे धरती को ढका जा सके। तब चर्मकार कुल का एक बूढ़ा धीरे धीरे वहां आया और तनिक मुस्कुराते हुए बोला, दास को आज्ञा मिले तो एक युक्ति बतलाऊं। अगर राजा जी अपने चरणों को ढक लें तो धरती को ढकने की क्या आवश्यकता। राजा ने गरज कर कहा, चुप रह, क्या बकता है। अरे जिस सवाल को हल करने में सभा के बड़े बड़े पंडितों ने घुटने टेक दिए, भला उसका उपाय कहीं ऐसा सरल हो सकता है। मंत्री क्रोध से बोले, इसे कारागार में डाल दो। बूढ़ा चर्मकार यह सब अनसुनी करके राजा के चरणों के निकट बड़ी नम्रता से बैठ गया। धीरे धीरे चमड़े के आवरण से उसने महाराजा के चरणों को ढक दिया और महाराज से धूल में चलने की प्रार्थना की। महाराज थोड़ा चलकर जब लौटे तो मोची ने चमड़े का आवरण उतार लिया। सब ने आश्चर्य से देखा, चरणों पर धूल का एक कण भी नहीं था। पंडित और ज्ञानी लज्जित हो गए। मंत्री गबूचंद ने शेखी बिखारते हुए कहा, यह बात पहले ही से मेरे मन में थी, मगर इस मोची ने उसे जाना तो जाना कैसे। गबूचंद की जान बची और राजा के क्रोध से धरती की रक्षा हुई। उसी दिन से जूता पहनने की प्रथा चल निकली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब ज्ञानी हो जाए ढेर तब अनुभव ही काम आवे। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।